सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 7th के नेक्स्ट चैप्टर प्राणियों में पोषण का एमसीक्यू करते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल में नहीं बनाता है, बल्कि जटिल पदार्थ को सरल में बनाता है। तो ये आंसर नहीं होगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस का स्रावण करती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। थोड़ा सा यकृत के बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहते हैं। मानव शरीर का सबसे दूसरा बड़ा ग्रंथि होता है, उसको अग्नाशय कहते हैं। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि जो होती है उसे भी अग्नाशय कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जिसे पीलियन ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यकृत के बारे में, लीवर के बारे में आइए समझते हैं। पीत रस का निर्माण होता है यकृत में। पीत रस का संचय गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। निर्माण तो यकृत में होता है, लेकिन संचय जो होता है पित्ताशय में होता है, जिसे गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। और जो पीत रस होता है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा को जल में घुलनशील बनाता है। वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को एमाइलिफिकेशन कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। रूमिनेंट अथवा रुमेंथी जंतुओं से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रूमिनेंट में 4 आमाशय 4 भागों में होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, 4 भाग में होते हैं। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे हम लोगों का आमाशय है, उसी तरह से चौपाया जानवरों में रुमेन होता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुंह में लाता है, इसे चबाता है। इसे रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। तो इसमें तीनों आंसर सही हो जाएगा। तो आइए चौपाया जानवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उन्हीं को हम रोमंथी जीव कहते हैं। रोमंथी जीव के आमाशय के 4 भाग होते हैं। पहला होता है रुमेन, दूसरा होता है रेटिकुलेट, तीसरा होता है एबोमोजन, तीसरा होता है ओमोसम। तो ये 4 भाग होते हैं। तो ऑप्शन में दिया था आमाशय के 4 भाग होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे ही चौपाया जानवर जो है वो चारा को खाता है, उसको निगल लेता है। निगलने के पश्चात जुगाली करना शुरू कर देते हैं। पहले भोजन को निगलेंगे, फिर रुमेन में भोजन को वहाँ पर आंशिक पाचन होता है। जो आमाशय होता है उनका, चौपाया जानवर का रुमेन, उनमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। पूर्ण पाचन के लिए दोबारा से चारों को मुख में लाते हैं। चारा को क्या करते हैं? मुख में लाते हैं। जुगाली करने से एक गैस निकलती है जिसे मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। यह दलदली स्थानों पर निकलता है। धान के खेत में भी होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। मीथेन गैस जो है सीएनजी में प्रमुख तौर पे पाया जाता है। एलपीजी में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, जो कि ब्यूटेन जो है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आमाशय जो है वो अम्ल को
निर्मोचित करता है जिसका नाम है HCl। छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत जो है वो जल और खनिज का अवशोषण करता है। यकृत, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा A का 4, B का 2, C का 3 और D का 1। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। सर्वाधिक अवशोषण विलाई के माध्यम से होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा खाद्य महत्वपूर्ण संघटक हैं। खाद्य संघटक क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पाचन जंतुओं में इसी रूप में होता है। तो ये नहीं, ऐसे नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप ग्लूकोज, प्रोटीन का एमिनो एसिड, वसा का फैटी एसिड, जो कि ग्लूकोज जो है ग्लाइकोसिड बंध से जुड़कर ग्लूकोज का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध से जुड़कर एमिनो एसिड का निर्माण होता है और एस्टर बंध से जुड़कर वसा का निर्माण होता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो है बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बन जाता है। तो ये भी सही है। प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो सभी सही हो जाएंगे। बड़ी आंत के संदर्भ में कौन सा सही है? यह छोटी आंत की अपेक्षा छोटी एवं चौड़ी होता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कार्य जल एवं खनिज का अवशोषण करना होता है। मल उत्सर्जन में बड़ी आंत सहायक होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका तीनों आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। मनुष्य में कितने दांत की संख्या होती है? 32। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आते हैं? आइए समझते हैं दांत के बारे में थोड़ा सा। तो दांत जो होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन जिसको रत्नक कहते हैं। पहला इंसीजर को कृंतक, और प्रीमोलर और मोलर, अग्रच्यवर्णक और च्यवर्णक। इसमें जो है इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना। ये शाकाहारी जीवों में होता है। चूहों में इंसीजर दांत होता है जो जीवन पर्यंत बढ़ता है। इसीलिए चूहे क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को कुतरते हैं, घिसते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम निचले जबड़े में जो है वो इंसीजर दांत निकलता है। दांतों का पीलापन जो है वो फ्लोरीन के कारण होता है। यहाँ पर देखिए दांत का संरचना बना हुआ है। सामने वाला जो इसको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, ग्रीन वाला जो है वो कैनाइन जो है वो मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। प्री मोलर जो है भोजन को चबाने का काम करता है और मोलर भोजन को पीसने का काम करता है। दांतों की कठोरता कैल्शियम के कारण होता है। दांत का जो सूत्र है वो आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहाँ पर जोड़ी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर भी 4 है, ऊपर भी 4 है इंसीजर। तो यहाँ पर 2 जोड़ी 2 जोड़ी, तो 4 4 यहाँ पे 8 दांत हो जाएंगे। और कैनाइन का है 1 जोड़ी, तो 1 जोड़ी ऊपर है, दोनों ऊपरी जबड़ा में ये वाला और ये वाला 1 जोड़ी 1 जोड़ी, 2 जोड़ी हो गया। तो यहाँ पर 1 जोड़ी ऊपर 1 जोड़ी नीचे, निचले जबड़े का 2 जोड़ी। प्रीमोलर है, इसमें 2 जोड़ी दांत है, 1 जोड़ी यहाँ है 1 जोड़ी यहाँ है। निचले जबड़े में 2 जोड़ी और ऊपरे जबड़े में 2 जोड़ी, तो 3 जोड़ी है मोलर। 3 जोड़ी यहाँ पर देखिए निचले जबड़े में और 3 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में। तो यहाँ पर दांत का जो सूत्र हो जाएगा 2 1 2 3, 21 23 इंटू 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 32 दांत हो जाएंगे। तो आई होप ये जो है ये सीरीज़ पसंद आएगी। आई होप आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन, ऊर्जा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।